जी, तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जितनी भी ज़हनी सेहत से मुतल्लिका बीमारियां हैं, जब लाहक होती हैं तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाया जाता। उसको हमारी सोसाइटी में एज अ स्टिग्मा लिया जाता है और लोग स्टिग्मेटाइज ना होने की वजह से इस डर से वो लोग कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं और किसी डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो बीमारी जो है वो ख़तरनाक हद तक चली जाती है, ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर ना सिर्फ वो इंसान जो इस बीमारी में मुब्तला होता है वो अपने लिए ख़तरे का बाइस बनता है, बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसान पहुँच सकती है उसकी सोच व फ़िक्र से। तो लोग जो हैं वो जब कोई आम एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल होते हैं तब भी वो हेल्प नहीं लेना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या हम पागल हैं, क्या हम जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमारा शुमार जो है वो पागलों में हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी डर की वजह से उस एंजाइटी और डिप्रेशन की आखिरी हद तक पहुंचते हैं। और डिप्रेशन की जैसे कि आखिरी हद में सुसाइडल आइडिएशन होती है, इंसान को ऐसे ख़यालात आते हैं कि जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना बेहतर है। फिर एक फैक्टर, कोई भी छोटी सी मतलब एक ऐसी कॉज़ मिलती है और वो उस वजह से अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं, यानी इतनी कीमती नेमत को ज़ाया कर देते हैं। तो स्टिग्मा जो है वो दो किस्म के हम कहते हैं होता है। एक सोशल प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये सोशल स्टिग्मा की वजह से है। दूसरा सेल्फ स्टिग्मा होता है। सोशल स्टिग्मा में अगर कोई जहनी सेहत के हवाले से मसला दरपेश आ रहा है तो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर की वजह से, लोगों के रवैयों के डर की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। उनको ये डर होता है अगर वो कहीं स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जाएंगे और किसी को पता चल गया तो वहाँ उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। फैमिली में अगर पता चल गया तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनके साथ रवैया उनका तब्दील हो जाएगा। सोशल प्रेशर आ जाता है यहाँ पे। दूसरा सेल्फ स्टिग्मा क्या होता है कि उनको एम्बैरेसमेंट फ़ील होने लगती है, अंदर ही अंदर उनको इसके जो है वो नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं कि क्या हम पागल तो नहीं है जो हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। और यही सेल्फ स्टिग्मा जो है वो उनको रोक देता है ट्रीटमेंट लेने से बाकायदा। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अवेयरनेस की कमी की वजह से भी है। जब लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, अवेयरनेस का मकसद है कि जैसे हम अपनी जिस्मानी मसाइल के लिए, अगर हमारी कहीं जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, रुजू करते हैं और उस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा दिमाग है, वो हमारा जो जहन है, वो भी हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। अगर वहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, उनके पास उनसे डिस्कस करना चाहिए। तो हम अपने जिस्मानी मसले के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमें कोई जहनी मसला होता है तो हम डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते हैं। इसे कहते हैं कि हमें अभी भी अवेयरनेस की कमी है। फिर साथ साथ जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो लोग जो हैं वो अब इस स्टिग्मा को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर से रुजू करते हैं। और कई जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के रोकने के बावजूद आते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन फिर वो जब वापस घर जाते हैं तो अपने पर्चे वग़ैरह वो इसी तरह से फैमिली मेम्बर से छुपा लेते हैं, क्योंकि अब भी वो स्टिग्मा को फ़ील करते हैं। और इसके अलावा जब हम अपनी सोसाइटी, ये सोसाइटी क्या है, ये हमसे ही बनती है। हमने ही अपने लोगों को एक्सेप्टेंस देनी है। अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर ज़हनी मसले उसको दरपेश है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसको ख़ुद हेल्प के लिए लेके जाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकें। और ये इस तरह से एक दिन का काम तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस
क्रिएट करें। और रफ्ता रफ्ता आजकल जिस तरह से लोग हेल्प लेते हैं, बहुत दूर दराज से लोग अब आते हैं, चाहे एजुकेशन की कमी हो लेकिन अवेयरनेस थोड़ी बहुत उनमें बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अब भी कुछ इलाके, कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबल कर देते हैं, जो इसको बुरा समझते हैं, जो ट्रीटमेंट लेने को गलत समझते हैं कि मैं कोई पागल हूँ या मेरा बच्चा जो है वो कोई पागल है जो हम साइकाट्रिक हॉस्पिटल जाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाइल की स्टेज पे होते हैं। तो हमें उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में उनकी हेल्प करनी है, हमने उनको अवेयरनेस देनी है, उन तक पहुंचाना है ये मैसेज।